Hello and welcome, my dear students. So, today I am here with a very important topic that is periodic test instructions. So, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ये टेस्ट कैसे होना है, क्या टाइमिंग्स हैं, सारी चीज़ें. तो ये क्लास 6, 7th और 8th और 9th के लिए मैं जो हूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस बताने जा रही हूँ जो कि आपको सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट्स में आपको फॉलो करने होंगे. तो शुरू करते हैं इसको, देख लेते हैं कि क्या सारे इंस्ट्रक्शंस हैं. तो इंस्ट्रक्शंस देखते हैं. सबसे पहला, पीरियोडिक टेस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स. तो आपको बहुत सारे टीचर्स ने क्लासरूम में असाइनमेंट भी दिया था, आप उसके साथ फैमिलियर हो चुके होंगे, तो उसको लेकर तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो तो आप कर लेंगे. लेकिन आगे टेस्ट वाले दिन कुछ स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है. वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. यू हैव टू राइट द आंसर्स इन योर टेस्ट कॉपी फॉर सम सॉर्ट ऑफ और सम सॉर्ट ऑफ पेपर. बेसिकली ये और है, तो और सम सॉर्ट ऑफ पेपर्स या क्लास टेस्ट कॉपी. ऐसा नहीं है कि आपको आंसर्स टाइप करने हैं, आपको आंसर्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. आप क्वेश्चन देखिए और उसके आंसर्स आप जो है अपनी कॉपी में लिखिए. कॉपी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर आप जो है जैसे मिडिल के पेजेस होते हैं तो पेजेस को लेकर उसमें लिख सकते हैं. ठीक है, तो आप पेज में या कॉपी में क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, लेकिन इसके साथ में कुछ बातों का ध्यान रखना है. जैसे कि क्या बातें हो सकती हैं, वो आगे बढ़ते हैं. मेंशन द फॉलोइंग थिंग्स ऑन द टेस्ट पेपर. तो टेस्ट पेपर में कुछ चीज़ों को आपको मेंशन करना है. कौन सी हैं वो चीज़ें, वो मैं आपको बता दूँ. पेज नंबर, ये काम लिखना बिल्कुल मत भूलिए. जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपके 4 पेजेस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो आप तो बाद में उसकी फ़ोटो अपलोड करेंगे, लेकिन पेज नंबर 1, 2, 3, 4 पेजेस के ऊपर ज़रूर लिखिएगा. क्योंकि अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा पेज है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, आपके कितने पेजेस थे. ये सारी चीज़ें जो हैं मेंशन करना ज़रूरी है. ठीक है, अगर हो सके तो स्टार्टिंग में भी लिख दीजिएगा कि टोटल पेजेस यूज्ड इतना. तो अगर आपका कोई पेज बाई चांस कोई फ़ोटो मिसिंग है, नहीं मिल रही है, तो टीचर्स उसको कंसल्ट करेंगे. दूसरी चीज़ जो आपको वहाँ पर मेंशन करनी है वो है आपका नाम. आपका फुल नेम जो आपका यहाँ पर स्कूल में रिकॉर्डेड है. दूसरी चीज़ क्लास और सेक्शन. तीसरी चीज़ आप अपना एडमिशन नंबर. और ये काम आप हर एक पेज पे करेंगे. ऐसा कोई भी पेज ना हो जिसमें अपने पेज नंबर, अपना नेम, क्लास, सेक्शन और एडमिशन नंबर ना लिखा हो. क्योंकि अगर बाई चांस कोई भी पेज इधर उधर होता है, मिस होता है, तो आपका लॉस होगा. क्योंकि टीचर का कोई लॉस नहीं है, आपके मार्क्स कम आएंगे वहाँ पर. ठीक है, तो हर पेज पे इसको मेंशन करना है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझसे बार बार बच्चे पूछ रहे थे वो ये था टाइम ऑफ द टेस्ट. तो ये जो टेस्ट है वो 2 शिफ्ट्स में हेल्ड होगा. एक हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट और एक हो सकता है इवनिंग शिफ्ट. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर हम मॉर्निंग में अपीयर कर गए हैं, हमारा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है, तो क्या हम इवनिंग में भी टेस्ट दे सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते. आपका जो भी पहला टेस्ट है वही कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम के कारण आप मॉर्निंग में टेस्ट नहीं दे पाए तो आप इवनिंग में अपीयर हो सकते हैं. राइट, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 आपके पास चांसेस हैं. आपको दोनों में से किसी एक चांस को अवेल करना है. ठीक, तो यहाँ पर आपके लिए मैंने टाइम ड्यूरेशन और टाइम सारी चीज़ें बता दी हैं. जैसे आपको गूगल क्लासरूम में रिपोर्ट कर जाना होगा, गूगल क्लासरूम में आ जाना होगा. कब? अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में हैं तो आपको 8:45 पर, और इवनिंग शिफ्ट में है तो 5:45 पर. ठीक है, तो मॉर्निंग में आपको गूगल क्लासरूम में रिपोर्ट करना है. अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में टेस्ट दे रहे हैं तो 8:45 पर, और अगर मॉर्निंग में दे चुके हैं तो इवनिंग में आने की ज़रूरत नहीं है. अगर मॉर्निंग में आप किसी कारण से नहीं दे पाए तो आप इवनिंग में 5:45 PM पर आप जो है एंटर करेंगे गूगल क्लासरूम में. 9 बजे का जो टाइम होगा उस समय आपकी टीचर्स आपके पेपर को असाइन कर रही होंगी. आपके जो भी टीचर्स हैं वो अलॉट कर रहे होंगे सुबह 9 बजे का टाइम, और शाम की अगर बात करें तो 6 बजे का टाइम. इस टाइम टीचर्स जो है आपके असाइनमेंट्स अपलोड कर रहे होंगे. तो नेटवर्क इशू हो सकता है मे बी, इस वजह से 15 मिनट्स का टाइम जो है पेपर्स अपलोड करने के लिए दिया जाएगा. राइट, इसके अलावा अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आप अपीयर हो रहे हैं तो 9 बजे तो टीचर्स ने असाइन किया, आप रीडिंग करिए, और 9:15 से आपको लिखना शुरू करना है. और यही अगर आप इवनिंग टाइम में हैं तो 6:15 से. तो मॉर्निंग का अगर हम पूरा टाइम देखें तो 8:45 रिपोर्टिंग, 9 o'clock असाइनिंग, 9:15 से यू विल स्टार्ट राइटिंग.
इवनिंग में 5:45 PM पे आपने रिपोर्ट किया, 6 PM पे आपको असाइन किया गया एंड 6:15 से यूल स्टार्ट राइटिंग। अब आप पूछेंगे कि मैम टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि टाइम ड्यूरेशन विल डिफ़र। जैसे 9th वालों के लिए कुछ और टाइम ड्यूरेशन होता है, बाकी अगर आप छोटे क्लास में हैं तो कुछ और टाइम ड्यूरेशन है। तो टाइम ड्यूरेशन तो आपके टीचर्स मेंशन कर देंगे आपके पेपर पे, आपके टीचर्स ही आपको बताएंगे, आपके क्लास टीचर्स, आपके सब्जेक्ट टीचर्स ही आपको बताएंगे ये सब बातें। तो टाइम ड्यूरेशन विल बी सम अदर थिंग जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, क्योंकि वो वैरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट या क्लास टू क्लास, ठीक है। एक लास्ट बात जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी है वो ये बतानी है कि आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपके पेपर को सबमिट करने के लिए। जैसे टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया उसके बाद 20 मिनट्स तक आपको अपलोडिंग का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो एकदम परेशान मत होइएगा, पहले पूरा अपना पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल 1 आवर का पेपर है तो 1 आवर में पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद अपलोडिंग स्टार्ट करिएगा। 20 मिनट का समय है पूरा, उसमें आपका पेपर आसानी से अपलोड हो जाएगा, जो आपके टीचर्स को दिखने लगेगा। गूगल क्लासरूम को कैसे यूज़ करना है ये आपको ऑलरेडी पता है। बहुत सारे बच्चों का मैं देख रही हूँ रिस्पॉन्स भी आ रहा है और वो गूगल क्लासरूम को यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर अभी भी उसमें प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझसे डेट भी पूछ रहे थे, तो ये डेट्स हैं। तो जिसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए वो ये वाला पार्ट है, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट 1 से लेकर पीरियोडिक टेस्ट 1 जो है ये हमारा 5th to 10th का टाइम टेबल है। अगर हम बात करें 17 तारीख की, 17th की, जो कि मंडे है, 17th को अगर आप क्लास 5th के स्टूडेंट हैं तो आपका जो है यहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट हो सकता है, ठीक है। सॉरी, अगर आप 1 मिनट, 17 को 6th वालों का इंग्लिश का है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ सिर्फ, तो 18th को क्लास 8th वालों का इंग्लिश है, 19th को इंग्लिश नहीं है, 20th की अगर हम बात करें तो 20th को क्लास 7th का इंग्लिश है, और 21st की बात करें तो 21st को क्लास 9th का इंग्लिश है। इसी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और टेस्ट वाले दिन प्रॉपरली अपीयर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो गए होंगे, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होगी। एंड अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करिए और फिर मैं आपका आगे का जो भी इश्यूज़ हैं उसे रिजॉल्व कर देती हूँ। क्लास 8th के स्टूडेंट स्पेशली मैंने जो है इंग्लिश ग्रामर के आंसर की को अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स के साथ, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चले। और आने वाली अपडेट्स के लिए वी असिस्ट यू कपूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स या नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।